अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। कल हमने पहाड़ और गिलहरी के पेज नंबर 36 और 37 किया था और आज हम नेक्स्ट हाफ करेंगे 38 और 39। चलिए शुरू करते हैं। अपना काम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ दिन लिखें और यहाँ तारीख़। आईना अमल बे, आपके ख़्याल में कौन से अमाल खुद पसंदी और गुरूर में शुमार होते हैं। साथियों से बात करके लिखिए। क्या आप में ये बातें तो पाई नहीं जाती। अपना जायज़ा लीजिए। मैं खुद पसंद नहीं हूँ क्योंकि अल्लाह ताला को खुद पसंदी पसंद नहीं है। नंबर 2, मैं दूसरों को देख के उनकी खसूसियात की तारीफ़ करती हूँ, ना कि अपनी बातों पे गरूर महसूस करती हूँ। नंबर 3, मैंने कभी भी गरूर नहीं किया और ना अल्लाह की दी नेमतों की नुमाइश की है। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला हमें जिन नेमतों से नवाजते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को नुमाइश कर करके वो दिखाएं। नंबर 4, मैं हर इंसान को बराबर समझती हूँ। अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी खूबी से नवाजा है। हर इंसान बराबर है। हमें ख़ुद को किसी से बुलंद नहीं समझना चाहिए। तज़िया जीम, पहाड़ ने क्या सोचकर गिलहरी को हकीर जाना। क्या सोचकर हकीर जाना स्टूडेंट्स। पहाड़ ने सोचा कि मैं गिलहरी से बड़ा हूँ और गिलहरी छोटी है और ये हकीर जानवर है, इसमें कोई ताकत नहीं। तशखीस दाल, अगर आप गिलहरी की जगह होते तो पहाड़ की बातें सुनकर कैसा महसूस करते। जवाब, मैं अगर गिलहरी की जगह होती तो मैं भी गिलहरी की तरह पुरएतमाद होकर पहाड़ की बातों को सुनकर जवाब देती और इससे अपनी ज़ात को हकीर ना समझती, क्योंकि अल्लाह ने कोई चीज़ भी बेकार नहीं बनाई। क्या करते, मैं अगर गिलहरी की जगह होती तो मैं भी गिलहरी की तरह पुरएतमाद होकर पहाड़ की बातों को सुनकर जवाब देती और इससे अपनी ज़ात को हकीर ना समझती, क्योंकि अल्लाह ने कोई चीज़ भी बेकार नहीं बनाई। नेक्स्ट, यहाँ भी दिन लिखें और तारीख़ लिखें। इनफरादी काम है, आपको नज़म का कौन सा किरदार पसंद आया, पहाड़ियाँ, गिलहरी, और क्यों। जवाब है, मुझे गिलहरी का किरदार पसंद आया है क्योंकि वो पुरएतमाद थी और ख़ुद पसंद नहीं थी, जबकि पहाड़ ख़ुद पसंद था। सबसे अच्छा किरदार किसका है, गिलहरी का, क्योंकि वो पुरएतमाद थी और ख़ुद पसंद नहीं थी। साथी से मशावरत वाओ, इस नज़म से आपने क्या नतीजा अख्ज़ किया। अपने साथी से बात करके लिखिए। जवाब है, इस नज़म से ये नतीजा अख्ज़ होता है कि किसी चीज़ को हकीर नहीं समझना चाहिए और अपनी बड़ाई पर गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने तमाम मखलूक को एक जैसा बनाया है और कोई भी चीज़ बेकार नहीं। स्टूडेंट्स, इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है। हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने आप पे कभी गरूर नहीं करना चाहिए और दूसरों को कभी हकीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ किसी ना किसी मकसद के तहत पैदा की है। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये सवालात अच्छे से लिखने हैं और याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।